देखो ये परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। किसी आर्टिकल का प्राइस जो है 20% क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट इट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो डैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिड्यूस बाय 10%। यहाँ पहले तुमको दो वर्ड सीखना है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन बोलते हैं जब कोई सामान की खपत हो, कोई आर्टिकल कोई वस्तु की खपत हो तो कंजम्पशन वर्ड यूज करते हैं, खर्च हो तो। और जब पैसे खर्च हो तो एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करते हैं। मतलब दोनों सेम ही वर्ड है, बस कंडीशन अलग अलग है। कंजम्पशन यूज करेंगे कब, जब किसी सामान की खपत हो, तब किसी वस्तु की खपत हो, किसी वस्तु की खर्च हो। जब पैसे की खर्च हो तो एक्सपेंडिचर। नहीं, हम मार्केट जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। लेकिन मगर मान लो हमारे घर में कोई चावल है, गेहूँ है, उसका हम यूज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वो तो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म का खपत कर रहे हैं उसका, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी आर्टिकल का प्राइस 20% बढ़ गया है, तो 20% बढ़ गया है अगर, तो पहले के कंपेयर में हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, प्राइस है 100 रुपीज़। अब इसका प्राइस बढ़ गया है 20%, ये बढ़ गया है। नहीं, तो प्राइस बढ़ गया तो अब तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा ना हमारा। जो भी सामान हम खरीद के लाते थे 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में हम जो भी सामान खरीद के लाते थे, उस सामान की कीमत क्या होगी, 20% बढ़ गई है। 20% बढ़ गई है तो 20% बढ़ गई, इस सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट इट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। ये चाहता है कि जो भी सामान हम खरीद के लाते थे ना, मान लो 100 रुपया में ये 100 किलो चावल खरीद के लाता था, ठीक है, तब ये चाहता, अब जो प्राइस 20% बढ़ गया है तो अब उसको 20% ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा 100 kg चावल खरीदने में। मान लो चावल भी हमारे पास कितना है, 100 kg है, कोई भी आर्टिकल है जो 100 kg है, ठीक है। तो अब 20% बढ़ गया है तो अब इस 100 kg गेहूँ चावल जो भी है उसको खरीदने में 20% ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं। नहीं, लेकिन ये क्या चाहता है कि वो खर्च कंजम्पशन को ही रिड्यूस कर देना चाहता है। मतलब ये पहले 100 kg खरीदने में 100 रुपया लगता था, वो चाहता है कि 100 kg हम नहीं खपत करें, पैसा दाम बढ़ गया है, इसलिए वो चाहता है कि 100 kg से कम ही हम आर्टिकल का यूज करें, कम ही आर्टिकल का यूज करें। इसको कंजम्पशन को ही क्या चाहता है कि कम कर दे, ताकि एक्सपेंडिचर जो हो ऑन इट रिड्यूस बाय 10%, ताकि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 10% क्या हो जाए, कम ही हो जाए। नहीं, पहले जितना खर्च करता था उससे 10% क्या हो जाए, कम ही हो जाए खर्च। नहीं, मतलब पहले वो मान लो 100 रुपया खर्च करता था तो 100 kg चावल लाता था। अब कीमत 20 रुपया बढ़ जाने पर अब उसको 100 kg चावल खरीदने के लिए 20% ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। मान लो 20 रुपया ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या चाहता है कि एक ये सामान ही क्या कर दे, कम खर्च कर दे, सामान ही कम खर्च करे, ताकि उसको खरीदने के लिए, उसको खरीदने में जो हो उससे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। तो ज़्यादा पैसा खर्च ना हो तो क्या हो, वो इतना कम कर देना चाहता है ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो हो वो ही 10% घट जाए, मतलब 100 से और घट के 90 हो जाए, ये चाहता है। ये समझ आया क्वेश्चन। तो इसमें किसी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, सब परसेंटेज में ही, और निकालने के लिए भी परसेंटेज में ही बोल रहा है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना ही वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लिया करेंगे हम, 100 करके सपोज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आर्टिकल का प्राइस बोल रहा है 20% बढ़ गया, तुमको पता नहीं आर्टिकल का प्राइस था कितना। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि कंजम्पशन को ही कितना परसेंट रिड्यूस करते हैं, कंजम्पशन को, तो पहले कितना खर्च होता था आर्टिकल, ये भी हमें नहीं पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ सपोज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हम आर्टिकल का प्राइस जो है मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, ठीक है। एंड क्वांटिटी भी मान लेते हैं हम पहले कि क्वांटिटी भी जो था, क्वांटिटी मान लेते हैं 100 है, ठीक है, क्वांटिटी भी 100 है। अभी आर्टिकल कुछ भी हो, मान लो हम कुछ भी केजी में भी ले सकते, लीटर में भी ले सकते हैं। आर्टिकल अगर गेहूँ चावल होगा तो केजी होगा, नहीं कोई लिक्विड होगा तो लीटर में होगा। तो मान लो क्वांटिटी हमारे पास 100 kg है, मतलब वो पहले 100 kg आर्टिकल खरीदने के लिए उसे 100 रुपीज़ खर्च करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन 20% प्राइस बढ़ जाने पर अब जो न्यू प्राइस है इसके पास, न्यू प्राइस, अब इसके पास नया प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ पहले था, 20% बढ़ गया। तो 20% ऑफ 100 के डिफरेंस में होगा ना, क्योंकि 20% किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, जितना आर्टिकल का प्राइस था उसका 20%, आर्टिकल का प्राइस तो 100 रुपीज़ था। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़।
तो अब देखो, अब उसको ये आर्टिकल खरीदने में 100 kg का जो आर्टिकल है उसको खरीदने में उसको कितना रुपया खर्च होता होगा? 120 रुपया खर्च होता है, ठीक है। तो अब उसको 100 kg चावल खरीदने में 120 रुपया खर्च होगा। लेकिन वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कंजम्पशन ही क्या कर दे, कम कर दे। वो 100 kg चावल खरीदेगा ही नहीं, इससे कम चावल खरीदना चाहता है, ताकि उसका जो पैसा, जैसे पहले 100 kg चावल खरीदने में उसको कितना पैसा खर्च होता था, 100 रुपीज़ खर्च होता था। वो चाहता है कि 100 kg चावल नहीं खरीदे, हम कम खरीदे, नहीं, कंजम्पशन को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर जो भी था, कितना एक्सपेंडिचर था, 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर था ना, वो एक्सपेंडिचर ही रिड्यूस होगी। कितना रिड्यूस 10% रिड्यूस कर जाना चाहिए पहले के कंपेयर में, नहीं। तो अब नया एक्सपेंडिचर जो देखें, न्यू एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ने के बाद उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बोल रहा है 100 रुपीज़ जो था वो 10% घट जाना चाहिए। तो ये भी 100 के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि बोल रहा है ना एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन इट रिड्यूस बाय 10%। जो भी एक्सपेंडिचर था पहले 100, वो 10% क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो 10% रिड्यूस होगा तो 10% 100 की रिस्पेक्ट में होगा, तो 10/100 इंटू 100 कितना, 100 में से 10 जाएगा तो 90 रुपीज़। मतलब अब वो कितना रुपया खर्च करना चाहता है, 90 रुपीज़ ही खर्च करना चाहता है। तो अगर मान लो अब वो 90 रुपीज़ ही खर्च करना चाहता है, तो क्या 100 kg चावल मिलेगा उसको 90 रुपीज़ में? नहीं ना मिलेगा। 100 kg चावल खरीदने के लिए तो 120 रुपया चाहिए, लेकिन वो चाहता है 90 रुपीज़ ही 90 रुपीज़ ही खर्च करना चाहेगा। तो क्या दिक्कत है, 90 रुपीज़ खर्च करना चाहेगा तो 100 kg चावल नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो तुम जानते हो ना कि 120 रुपया में 100 किलो चावल मिलता है। अब नया प्राइस के अकॉर्डिंग 20% प्राइस इंक्रीज करने के बाद 120 रुपया में कितने रुपीज़ में, 120 रुपीज़ में उसको 100 kg चावल मिलेगा, नहीं। लेकिन वो चाहता है कितना, 90 रुपीज़ में ही चावल खरीदना चाहता था। 90 रुपीज़ में कितना चावल मिलेगा, नहीं निकालेंगे न्यूटन मेथड से। देखिए 120 रुपये में 100 kg, तो 1 रुपये में 100/120, देयरफॉर कितना रुपीज़ में, 90 रुपीज़ चाहता ही वह चाहता है खर्च करना था। 90 रुपीज़ में उसे कितना चावल मिलेगा, कैंसिल, 3 4 जा 3 3 जा 24, 75 kg चावल मिलेगा। तो देखो पहले वो 100 kg खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है, मात्र 75 kg। तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो रिड्यूसिंग क्वांटिटी अगर देखोगे रिड्यूसिंग, तो पहले 100 करता था, अब 75 कर रहा है, तो कितना रिड्यूस कर दिया, 25। तो इसका परसेंटेज निकाल दो, रिड्यूस्ड परसेंटेज। तो परसेंट निकालेंगे इसको, तो 10% निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। अब देखो, अब ये जो अब नीचे में किसके रेफरेंस में, अब ये 25 kg जो रिड्यूस किया है पहले वाले के कंपेयर किया ना, पहले 100 kg करता था, अब 75 kg कर रहा है, नहीं। तो पहले के कंपेयर में 25 क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पर किसके रेफरेंस में लिखेंगे, 100 के रेफरेंस में ना। पहले 100 करता था, पहले 100 kg खर्च करता था ना, चूँकि हम रिड्यूस जो यहाँ पे निकाल रहे हैं किसका, कंजम्पशन का, खर्च का रिड्यूस नहीं, खर्च का रिडक्शन निकाल रहे हैं ना। तो 100 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 25%। तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा, उसको 25% कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है।